अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करी हूँ और उसको बनाने के लिए मैं यूज़ करी हूँ नेशनल का निहारी मसाला। सबसे पहले हम एक बड़ा सा पॉट लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। और ये 3 बिग साइज़ ऑनियन है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है, वो उसमें हम डालेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। निहारी बनाने के लिए जो मीट प्रीफर किया जाता है उसे कहते हैं बोंग या शैंक। मैं ले रही हूँ ये 5 पाउंड बोंग यानी कि शैंक का गोश्त, जो कि काफ़ी बड़े पीसेस में मैंने रखवाया है क्योंकि निहारी का कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि जब भी निहारी बनाएं तो बड़े पीसेस ही आप इसमें मीट के रखें। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 2 पाउंड तक बोन्स हैं। नेशनल का ये निहारी मसाला मैं इसमें 2 बॉक्सेस यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमारे लाइट गोल्डन से जब ऑनियन हो जाएंगे, फिर हम इसमें बोंग के पीसेस ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इसको मैंने गर्म पानी से धो लिया था ताकि इसके थोड़ा फैट वगैरह जो है वो निकल जाए। बोन्स भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको डाल के आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर पकाइएगा ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और इसमें मैंने डाला है फ्रेश जिंजर और गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने 2.5 टेबल स्पून जिंजर लिया है, 2.5 टेबल स्पून गार्लिक लिया है और उसको भी मैं डाल के मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें दोनों पैकेट्स जो हैं निहारी मसाला के वो भी मैं डाल दूँगी और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको पकाया था ताकि जितने भी जो मसाले हैं इसमें मीट में अच्छे से कोट हो जाए। निहारी 2 टाइप की बनाई जाती है, एक बनाई जाती है बोन के साथ और एक विदाउट बोन के बनाई जाती है। इंशाल्लाह वो भी मैं रेसिपी आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैंने इसको एटलीस्ट 10 मिनट अभी पकाया है और अभी मैं इसमें और 1 बिग साइज़ ऑनियन के स्लाइस डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। निहारी बनाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटा जो है स्लो हीट में इसे कुक करना पड़ता है। फिर स्लो हीट में बोन और मीट जो है अच्छे से कुक हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सौंफ यानी कि फनल सीड जो होता है, उसको मैंने पाउडर बना लिया है। वो तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें डाला है और इसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सौंफ या फनल सीड का निहारी में अगर हम डालते हैं तो उससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। बस इसको मैं 5-7 मिनट और मैंने इसे कुक किया है और अब इसमें मैं हॉट वाटर इतना डाल दूँगी कि ये जो हमारा मीट और बोन जो है वो उसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। अब हम इसको हाई हीट पे बॉईल करेंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके अब हमें इसको पकाना है। अब इसकी कुकिंग जो है बिल्कुल स्लो हीट में होगी और मैंने इसे तकरीबन 3 आवर्स पकाया था और मैं इसको हर आधे घंटे के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स कर रही थी और ये स्लो हीट में ही बहुत अच्छा सा ये जो मीट है और जो बोन है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। और ये तकरीबन 2.5 आवर हो चुका है और मैं चेक कर रही हूँ मीट। ये देखें कितना अच्छा हमारा मीट जो है वो गल गया है। अब हमें एक पैन लिया है, इसमें ये व्हीट फ्लावर मैं हाफ़ कप ले रही हूँ और उसको इतना पकाऊंगी कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे।
एक पैन में मैंने ये 2 कप वाटर लिया है और अभी जो ये हमने व्हीट फ्लावर को कुक किया था वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करें। कोई इसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए और ये इसी तरह पतला सा बैटर होना चाहिए। निहारी की हीट जो है अब हम थोड़ा हाई कर देंगे और ये ऊपर से मैं जितना भी इसका ऑयल है वो मैं निकाल दे रही हूँ, एक्सेस ऑयल जो हम बाद में यूज़ करेंगे। और व्हीट फ्लावर को जो अभी हमने पानी के साथ बनाया था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेगा कि आपको कितना निहारी जो है थिक करना है। इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं इसमें ताकि कोई लम्प्स ना बने। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप फ्लावर यूज़ किया था। अब मैं इसके ऊपर से जो हमने ऑयल निकाल दिया था वो थोड़ा इसमें ऐड करूँगी और उसको मिक्स करूँगी और आखिर में मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून होल स्पाइस पाउडर और उसको मिक्स करके मैं इसको 5 मिनट स्टीम में कुक करूँगी। तो ये हमारी बीफ निहारी रेडी हो गई है। बीफ निहारी को सर्व करें नान के साथ और ऊपर से इसे गार्निश करें जिंजर और ग्रीन कोरिएंडर और साइड में इसके रखें लेमन। तो ये खाने में बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।